हाय एवरीवन। लेट्स सी कि आप जिस वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो एंड यू वांटेड टू नो लाइक हाउ यू आर सीन इन दैट वर्क प्लेस। आपकी क्या आइडेंटिटी है, लाइक सम मोर क्वेश्चंस कि मुझे उसके अंदर प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, शुड आई जस्ट गो फॉर दैट जॉब चेंज, like some like questions that is triggering you out, you know, like these have we have all those questions in our life कि हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारा करियर, हमारी आइडेंटिटी, लाइक व्हाट इज ऑल गोइंग टू अबाउट इट। तो आपके लिए दो स्टोन्स हैं। आपको इन दो स्टोन्स में से जो भी स्टोन्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक वन ऑफ द स्टोन, यू हैव टू चूज दैट। देन वी विल गो विद द रीडिंग कि आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं। सो हाय एवरीवन, अगर आपने ये स्टोन चूज करा है, सो देखते हैं कि आपके लिए जो आपके वर्क प्लेस है, उस पे आपको लोग कैसे देख रहे हैं एंड हाउ पीपल लाइक वांटेड टू टेल यू कि आप, मतलब लोग आपसे हाइड करते हैं वो चीज़ें, तो आपके लिए वो क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। यू नो, पीपल जस्ट फील कि आपकी ना बहुत डिफरेंट एनर्जी है काम के अंदर। लोग आपको देखते हैं कि कभी तो आप बहुत ज़्यादा ना सीरियस होते होने के टाइम तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने काम को लेके, बट यू नो, जहाँ पे आपको यूँ होना है ना कि बिंदास फील करना है, यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस, तो वहाँ एकदम आप बहुत खुले बिंदास की तरफ फील करते हो। यू जस्ट डोंट फील स्ट्रेस। मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, नाउ दिस इज़ माई वर्क। और जो भी अपना काम करते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और एक अपना दिल निकाल देते हो उस काम के अंदर कि यार इतना काम जब आपको कोई देख रहा होता है, दे फील दैट यू हैव डन अ वर्क लाइक समवन जो अपना ही 100% देता है। एंड यू नो, लोग उस तरीके से आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि आप बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके, आप अपने काम से भागते नहीं हो एंड यू जस्ट फील इट कि आपको भी पता है आप अपने काम में कितना ज़्यादा मेहनत करते हो और कुछ भी चीज़ों को ना रिस्क लेते टाइम नहीं डरते हो, लाइक यू आर द वन हु इनिशिएट इट। यू जस्ट फील कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है। एंड एक होता है ना कि हु इज़ द जस्ट बॉसेस लव देयर कलीग्स, आप उनमें से हो। लाइक यू जस्ट पीपल आर लाइक समवेयर कि मुझे मेरा जो ये कलीग है, ये तो इस पे तो मुझे 100% ही ट्रस्ट है, क्योंकि आप चीज़ों को लेके एक न्यू आइडियाज़ लेकर आते हो। आप चीज़ों को लेके यू आर द समवन जो एक न्यू बिगनिंग लेकर आता है करियर के अंदर। एंड यू पीपल आर लाइक टू फोकस्ड ऑन योर करियर कि मुझे इसमें इतनी मेहनत करनी है, मुझे अपना इतना 100% देना है, एंड यू आर जस्ट गिविंग इट। एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर सकती है कि आई एम जस्ट डूइंग अ लॉट इन माई वर्क, अ लॉट। और कहीं न कहीं वो यही चीज़ हो सकती है दैट इज़ इमोशनली नॉट मेकिंग यू फील गुड अबाउट समथिंग। आपको कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि जो भी अपना 100% दे रही हूँ, लाइक इज़ इट वर्थ जस्ट गिविंग माई 100% इनटू इट? जो आपके इमोशंस जो आपको अंदर से ट्रिगर होते हैं, दैट मेक्स यू फील सो एब्सेंट इन योर वर्क, दैट मेक यू फील लाइक आई डिड आई लाइक डू आई बिलोंग इनटू दिस सिचुएशन? क्या मैं इस कंपनी में बिलोंग करता हूँ? ऑफ कोर्स यू बिलोंग हियर, लाइक यू बिलोंग इन दिस बिकॉज़ पीपल actually wanted you to be in this company, in this work project, and in this work field. Right now it might feel कि आप चीज़ों को लेके सीख भी रहे हो सकते हो और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, and you people are really in just have this in your head कि मतलब मैंने अगर इसमें ज़्यादा दे दिया तो मैं इस चीज़ को लेके पूरा ना हो जाऊँ, या मैं इस चीज़ में अपना इतना कर दूँ। लाइक आई हैव जस्ट सो मेनी थॉट्स
दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर रियलिटी, बस आपके वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें चली जा रही है, बिकॉज यू पीपल आर लिटरली गिविंग टू मच इन योर वर्क एंड यू आर नॉट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे ख़राब कर रही है। आपका ही जो माइंड है चीज़ों को लेके बार बार सोचता रहता है, एंड यू पीपल जस्ट कन्फ्यूज्ड इन योर लाइक वर्क फील्ड, क्योंकि आपको लगता है कोई आपके बारे में बुराई तो नहीं कर रहा, आपका कोई वर्क प्लेस पे आपको कोई मतलब लाइक यू नॉट हैव दैट प्लीजिंग पर्सनैलिटी, बट समवेयर आई फील यू वांटेड टू गिव 100%। तो उन चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं लेके नो अंडर डाउन एक लो कॉन्फिडेंस फील करना कि ये पोजीशन की वजह से, आप कुछ चीज़ों की वजह से आपको लगता है ये चीज़ मैंने बहुत अच्छा किया है, सो ये चीज़ नहीं जानी चाहिए बिकॉज आई हैव गिवन माई 100% ओवर देयर। ओके, so let's understand more what are the messages for you. एज आई हैव टोल्ड यू, आपका करियर बहुत अच्छा है, ठीक है, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, बट समथिंग विच डजेंट हेल्प यू आउट ऑफ इट इज़ योर इमोशंस, कि आप चीज़ों को लेके ना मतलब कभी कभी इग्नोरेंट हो जाते हो, मतलब आपके इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपके वर्क प्लेस पे ना यू जस्ट समटाइम्स बिकम टू अटैच्ड टू योर वर्क, कि आपको फील होने लग जाता है कि यार मैंने इतना अपना कर रहा हूँ, मैं इतना ये कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वो तो नहीं हो जाएगा, लाइक योर ऑन माइंड ट्रिगर्स यू समवेयर एल्स। तो आपको उन चीज़ों से निकलना है, लाइक यू आर जस्ट डूइंग इट वेल, पीपल आर लविंग योर वर्क, पीपल जस्ट फील कि आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू जस्ट टू फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप वही इंसान हो जो चीज़ों को ना एक न्यू इनिशिएटिव लेते टाइम सोचता नहीं है, who just have so much of strength in his work, like you have so much of positivity, like you make people happy around you, like you just कोई भी अगर उदास है कुछ भी है तो people need you at that workplace to just make that environment fulfilling and happiness। वो सब चीज़ें आसपास लोग आपके अराउंड फील करते हैं, दे फील आप करियर में ना एक न्यू ग्रोथ और न्यू इनिशिएटिव्स में कतराते नहीं हो और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो। बट राइट नाउ आई कैन सी आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालाइज कर रहे हो, सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, सो इट कैन मेक यू समवे फील डाउन कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, बिकॉज चीज़ें आपके ना यू जस्ट हैव दिस इन योर माइंड की लाइक सो मच ऑफ इमोशंस, क्योंकि आप खुद like, होता है ना कि यू हैव लाइक सो मच ऑफ सॉफ्ट हार्टेड पीपल, यू आर सो काइंड हार्टेड इन साइड यू, कि आप लोगों से एप्रिसिएशन और वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको वो लगता है कि वाई आई एम नॉट गेटिंग दैट रिवॉर्ड एंड एप्रिसिएशन दैट आई डिजर्व, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक पीपल लाइक एट सम पॉइंट आपको वो चीज़ें मिलेंगी, बट यू नीड टू रियलाइज लाइक यू आर सो मच यू नो अ गुड एम्प्लॉय, अ कलीग इन योर ऑफिस। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो भी आपके मन के अंदर वो चीज़ें हैं ना कि मैंने इतना काम करा, मैंने इतना अपना 100% दिया, जस्ट लेट गो ऑल दोज प्राइड इन योर लाइफ। जो भी आपने किया ना, जो भी आप करोगे आप बहुत अच्छा करोगे, यू डोंट हैव टू जस्ट बिकम सो अटैच्ड टू इट कि मुझे मेरे काम का ऐसा नहीं मिलता या मुझे वो मेरे काम को लेके अच्छा नहीं बोला जाता, जस्ट डोंट हैव टू फील अबाउट इट, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ आपको निकलेगा नहीं, बिकॉज दिस कार्ड्स आर ऑल्सो टेलिंग यू दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट कि ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड योर हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ। आपने जो भी मेहनत करी है लोग आपको इस काम को समझेंगे एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू, बट समवेयर आई जस्ट वांट टू टेल यू इन अ गाइडेंस वे कि बट वट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ, द भगवद गीता ऑल्सो सेज जस्ट डू योर कर्म, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, राइट, you are just good at your work. So yeah, these are the messages for you, the pile number one. And I just want to wish you the best luck for your journey. Hi everyone, my pile number two. देखते हैं अगर आपने ये स्टोन चूज करा है तो लोग आपको आपके वर्क प्लेस पे कैसे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग।
फॉर यू पीपल आई जस्ट फील आप अपने जिस भी करियर फील्ड के अंदर हो, like you are like someone too handsome, like people like are drawn to your energies. People feel like whatever you do, like however you do, people like feel attracted to you. People just feel like you're too mature and wise in your work, and people just see you in this way कि मतलब you are just involved in the parties. You are the someone who just never say to the parties. You are the one so get togethers करना बहुत पसंद है, and you will the someone who wants to lead all those parties. And like you can be the crush of some, you know at your office place. I just want to tell you, and you might have a crush on someone else. Like ऐसा कुछ तो ज़रूर होगा ही होगा, because this is the cups energy and this is the water energy. I can feel कि you people have the good heart. You people are just doing great in your work also. But work से ज़्यादा I somewhere feel आप लोगों को ना मतलब बहुत ज़्यादा charming personality से देखा जाता है. People are drawn to your energy. In this first while, people ना are seeing them according to their work कि वो अपने काम में कैसा कर रहे हैं. But here I can see आप लोगों को जो देखा जाता है ना, it's a very charming personality of yours. वो just who are like two people are too attracted to you, and you are the someone जो uh, at some just somewhere feel right now आपका किन्हीं चीज़ों को लेके दिल तो टूटा है अपने काम अपने वर्क प्लेस के अंदर. At some point I just feel you just have gone through like in your life, और आपकी कुछ होता है अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पे you have a crush on someone and you just feel you had a relation or you had a relation with your colleague, या तो आपकी आपकी ऑफिस से निकल चुके हैं, या तो you had a crush on someone like you feel betrayed after losing that person in your life. तब you are in the rest mode right now, but you have this energy कि just people see you in this way कि you just have that charming personality. So people how like treat you, okay. I just feel somewhere कि जो भी these thing you are dealing with right now, you are going to overcome it. उन चीज़ों का अब एक completion होगा, and you are going to be again in a charming personality जहाँ पे आप चीज़ों को लेके अच्छे से क्विक वे में कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपने खुद को कहीं न कहीं अपने मेंटली लूज़ करा है चीज़ों के अंदर. नाउ यू हैव फेल्ट बिट्रेड, बट एज़ यू कैन सी दिस इज़ अ 10 नंबर कार्ड. इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच शोज़ द एंडिंग ऑफ समथिंग. और वो एंडिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग थी आपके लिए, एंड यू जस्ट फेल्ट इट टू इनसाइड इट इनटू योरसेल्फ. और वो जब आपने फ़ील करा तो यू जस्ट there's समथिंग कि this ending will also can make you have your own something in your life. वो शायद एक ऐसी एंडिंग थी जो आपके लाइफ में होनी ज़रूरी थी, जो दोबारा आपको अपने काम को लेके पैशनेट बनाएगी. और इट कैन हैपन कि आप अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इन द लास्ट टैरो डेक देयर इज अ किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी. तो आप खुद को लेके भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो इन एट योर वर्क प्लेस, और यू हैव टू वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस. सो आई जस्ट फील समथिंग न्यू इज कमिंग इन टू योर लाइफ ऑल्सो. बट जो भी जिस चीज़ को भी लेके आपने डील करा है अपनी लाइफ के अंदर, यू आर जस्ट एट द एंड पोजिशन. आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है. यू वुड फील कि चीज़ें अपनी लाइफ में अपने आप एक अनफोल्ड होती जा रही हैं. तो नाउ यू वोंट से नो टू द गैदरिंग्स बिकॉज यू आर द वन हु इज़ द एक्सट्रोवर्ट वन, जो चीज़ों को एन्जॉय करता है, जो चीज़ों को लेके इट माइट फील जब काम करने का मन कर रहा है यू वुड डू दैट, एंड इफ यू वांट डोंट वांट टू डू यू वोंट डू दैट. यू वांट नॉट टेकिंग स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग. तुम चीज़ों को लेके अपने मस्त मोला एन्जॉय करते हो. पीपल सी इन दिस वे. But right now, in the situation, I just somewhere feel you have just, had broken energy. And people also like what आपके भी colleagues को पता हो सकता है like you had an like crush on someone, and you might feeling bad about that, and you had the situation in your like currently going on.
तो देखते हैं और टैरोट कार्ड्स के लिए भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स गो फॉर इट। यू नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अभी जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, you just need to breathe out. You just don't need to enter your, you're not egoistic, don't become so self-centric कि आप उस इंसान को लेके सोचे जाओ या आप उस सिचुएशन को लेके सोचे जाओ कि आपके जो वर्क प्लेस पे हुई है। लाइक यू नो, यू जस्ट फीलिंग कि मेरे साथ गलत हुआ एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइड। जब हम खुद को गलत बोलते हैं, दैट ऑल्सो एन ईगो ऑफ योर सेल्फ। यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज जब आप उन चीज़ों को छोड़ोगे, then only the prosperity will come into your life. The, you know, luxury things will enter into your life. So you just need to breathe out. You just need to let go everything. तो ये आपके लिए messages हैं, like the pile number 2, and this is how, you know, people see you at your workplace.